डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने वीर सावरकर की बैरिस्टर डिग्री बहाल करने के लिए केंद्र सरकार की पहल का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने कई तीखे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। संजय राउत का यह बयान ऐसे समय में आया जब हाल ही में 27 मई को केंद्र सरकार ने 139 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अगले ही दिन यानी कि 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई जाती है और इस मौके पर राउत ने सरकार से जवाब मांगा है कि सावरकर को कब तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया और कब तक मिलेगा। चलिए पूरी खबर के डिटेल के बारे में बताती हूँ कि संजय राउत ने और क्या कुछ पूछा है। नमस्कार, मैं हूँ अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। देखिए, संजय राउत ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने वीर सावरकर की बैरिस्टर डिग्री जब्त कर ली थी, फिर भी पूरे देश उन्हें बैरिस्टर सावरकर कहकर सम्मान देता है। अगर सरकार अब 10 साल बाद उनकी डिग्री को फिर से बहाल करवा रही है तो ये एक स्वागत योग्य कदम है, मगर इसके साथ ही ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि भारत के इतने सारे लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, लेकिन वीर सावरकर को ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान अभी तक क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका उत्तर ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है और ना ही केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के पास है और ना ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। देखिए, इतना ही नहीं, राउत ने सरकार द्वारा ऐतिहासिक धरोहरों को विदेश से लाने के प्रयासों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने विशेष रूप से हाल ही में लंदन से लाए गए छत्रपति शिवाजी महाराज के वागनख का जिक्र भी किया। राउत ने कहा कि ये वही वागनख है जिससे शिवाजी ने अफजल खान का वध किया था। इसे करोड़ों रुपए खर्च कर लाया गया और चुनाव से पहले इसे महाराष्ट्र में गांव-गांव घुमाया गया, मगर आज ये वागनख कहाँ है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि यह वागनख असली है या नकली, इसका कोई भी प्रमाण या स्पष्टीकरण जनता को नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने नागपुर के राजा भोसले की तलवार को लेकर भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि सरकार इसे 70 से 80 लाख रुपए खर्च कर लाने जा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछ ही लिया कि क्या ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है या ये तलवार असली है, क्या जनता को इसके ऐतिहासिक प्रमाण दिए जाएंगे। संजय राउत के इन बयानों से साफ है कि एक तरफ वे वीर सावरकर के सम्मान की मांग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ऐतिहासिक धरोहर के नाम पर की जा रही खरीद फरोख्त पर पारदर्शिता की कमी को उजागर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार उनके इन सवालों का क्या जवाब देती है और क्या वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग को गंभीरता से लिया जाएगा या इसे भी एक राजनीतिक बयानबाजी मानकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं वीर सावरकर के बारे में? जी नहीं, बैरिस्टर वीर सावरकर के बारे में। क्या उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।